नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी, आज की कथा हमारे पितर पक्ष, जो कि पितृपक्ष भी कहते हैं, तो पितृपक्ष और उसमें होने वाले श्राद्ध, इसी के ऊपर है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पितर पक्ष क्यों आता है और इसमें हमें श्राद्ध क्यों करनी चाहिए। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक ये जो 16 दिन होते हैं, इन्हीं को पितृपक्ष कहा जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षण करने वाला। इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में वास करते हैं। 16 दिन तक अपना अपना भाग लेकर पितर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस समय किए गए श्राद्ध दिवंगत प्रियजनों की आत्माओं की तृप्ति, मुक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक की गई क्रिया का नाम ही श्राद्ध है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष श्राद्ध के लिए है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस अवधि में सूर्य कन्या राशि पर गोचर करता है, इसलिए इसे कनागत भी कहते हैं। जो प्राणी जिस तिथि में इस लोक से चले गए, उस तिथि को पार्वन या श्राद्ध करें। जिसकी मृत्यु की तिथि याद नहीं है, उनकी अमावस को करें। इसे सर्व पितृ अमावस्या या सर्व पितृ श्राद्ध भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को चाहिए कि अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हमारे पितर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो दुनिया की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितर पक्ष श्राद्ध कहते हैं। इन पितर पक्षों के समय यमराज जी हमारे पितरों को श्राद्ध के तिथि तक आजाद कर देते हैं, ताकि वह पृथ्वी लोक पर जाकर अपने परिजनों के द्वारा किए गए श्राद्ध को ग्रहण करें। जो पुत्र संतान अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध नहीं करते हैं, हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, और उनके रुष्ट हो जाने पर मनुष्यों को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितर की अशांति के कारण धन हानि, संतान पक्ष में हानि, पुत्र संतानों के विवाह में बाधा, यानी कि अनेक बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। कुंडली में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पितर दोष अवश्य देखते हैं, और जिनके ऊपर पितृ दोष लग जाए, वह पितृ दोष फिर काल सर्प दोष में बदल जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान अपने माता पिता के तर्पण श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए। कुंडली में काल सर्प दोष लग जाने पर अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार हमें उचित तिथि को ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण संकल्प आदि कराकर, उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों द्वारा ही श्राद्ध कराया जाए, और इन ब्राह्मण के संकल्प के द्वारा ब्राह्मण की संतुष्टि से ही हमारे पितर की संतुष्टि होती है। तो दोस्तों, यह थी पितर पक्ष और उसमें होने वाले श्राद्ध और उसके करने के तरीके। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और कहानियों को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।